हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा दिघौरा में। मैं राहुल रंजन आज का टॉपिक लेकर आया हूँ वर्गों की आकृतियों का संख्या ज्ञात करना। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वर्गों की आकृति का संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि ऐसा फिगर दे दिया जाए, ऐसा फिगर दे दिया जाए और इसमें पूछे कि वर्गों की संख्या कितनी है, तो इसमें सारे स्टूडेंट जानते हैं या देख रहे हैं कि इनमें वर्गों की संख्या एक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक यानी ओवन। लेकिन इसी क्वेश्चन का घुमा के दे दिया जाए एग्जाम में, जैसे कि इस तरीका से क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इसमें वर्गों की संख्या कितने हैं, तो इसमें रो एंड कॉलम बराबर हैं, रो एंड कॉलम बराबर हैं, यानी कि दो रो हैं और दो कॉलम हैं और दो रो है। तो देखिए इसमें करना है कि जितना रो एंड कॉलम रहे तो होल स्क्वायर कर देना है, यानी कि चाहे रो का होल स्क्वायर कर दीजिए या कॉलम का होल स्क्वायर कर दीजिए। जब रो एंड कॉलम बराबर रहे तो चाहे तो रो का होल स्क्वायर कर दीजिए या तो फिर कॉलम का होल स्क्वायर कर दीजिए, बात बराबर है। तो 1 का होल स्क्वायर और फिर 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 का होल स्क्वायर 1 और 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी कि इक्वल टू 5। यानी कि इन आकृति में वर्गों की संख्या 5 है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया जाए, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया जाए कि इसमें वर्गों की संख्या कितनी है, इसमें वर्गों की संख्या कितनी है। तो इसमें भी कॉलम बराबर हैं और रो बराबर हैं। तो देखिए इसमें कॉलम 3 है, 1 2 3 1 2 3। तो चाहे तो रो का होल स्क्वायर कर दीजिए या तो फिर कॉलम का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए 1 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर और सबको प्लस कर देना है। तो 1 का होल स्क्वायर 1, 2 का होल स्क्वायर 4 और 3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी कि 4 1 5 और 9 5 14 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें भी कॉलम बराबर हैं और रो भी बराबर हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, यानी कि 5 कॉलम हैं। उसी प्रकार 1 2 3 4 5, यानी कि 5 कॉलम और 5 रो है। तो उसी ट्रिक को हम लोग अपनाएंगे, यानी कि चाहे कॉलम का होल स्क्वायर कर दें या रो का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो 1 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर और 5 का होल स्क्वायर। अब सबको जोड़ दीजिएगा, यानी 1 + 4 + 9 + 16 + 25। अब सबको जोड़ दीजिए, यानी 4 1 5 और 9 5 14, 14 16 30 और 25 हो जाएगा 55, यानी कि 55 वर्गों की संख्या इस आकृति में छिपा हुआ है, या तो इस आकृति में वर्गों की संख्या 55 है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यानी कि इसमें भी देखते हैं कि कॉलम कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, रो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि कॉलम भी 8 हैं और रो भी 8 हैं। तो उसी प्रकार चाहे कॉलम का होल स्क्वायर कर दीजिए या रो का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो 1 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर, 7 का होल स्क्वायर, 8 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 + 4 + 9 + 16 + 25
प्लस 36 प्लस 49 प्लस 64। अब सबको जोड़ दीजिएगा तो टोटल वर्गों की संख्या 204 आ जाएगा। यानी इस आकृति में वर्गों की संख्या टोटल 204। चलिए, अभी तक हम लोग क्वेश्चन में देख रहे थे कि उसमें रो एंड कॉलम बराबर था, लेकिन इस क्वेश्चन में रो अलग है और कॉलम अलग है। तो देखिए, इस प्रकार को क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। इसमें कॉलम की संख्या 1 2 3 4 5 और रो का संख्या 1 2 3 4। तो इस प्रकार का क्वेश्चन को रो एंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। तो रो का लास्ट डिजिट और कॉलम का लास्ट डिजिट में मल्टीप्लाई करके लास्ट में जिस तरीका से बचेगा तो उसी प्रकार से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रो का लास्ट अंक और कॉलम का लास्ट अंक यानी कि 4 गुने 5। फिर देखिए, रो का लास्ट अंक और कॉलम का लास्ट अंक यानी कि 3 गुने 4। फिर रो का लास्ट अंक 2 गुने यहाँ हो गया 3, फिर 1 गुने 2। अगर 0 फिर रहता तो 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 हो जाएगा, इसलिए 0 का कोई वैल्यू नहीं है। तो 5 को 20, 4 तिहाई 12 और 3 दूनी 6 और 2 यानी 6 2 8, 6 2 8 2 10 और 2 1 3 और 1 4। यानी कि इनमें वर्गों की संख्या टोटल 40 है। इन आकृति में वर्गों की संख्या टोटल 40 है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं इनमें कॉलम की संख्या कितने हैं। तो 1 2 3 4, लेकिन रो का संख्या 1 2 3 4 5 6 7। तो अब रो का लास्ट अंक और कॉलम का लास्ट अंक में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 7 गुने कॉलम का लास्ट कितना है तो 4। उसी प्रकार फिर रो का कितना लास्ट में है तो 6 और कॉलम का कितना है तो 3। फिर रो का कितना है तो 5 और कॉलम का कितना है तो 2। फिर देखिए इसका कितना है, रो का तो 4 है और कॉलम का 1 है। यानी 7 को 28, 6 तिया 18, 5 दूनी 10 और 4 इकाइयाँ 4, यानी 8 4 12 8 20। 8 4 12 8 20, हाथ में 2 2 2 4 2 6। यानी कि इसमें वर्गों की संख्या टोटल 60 है। इसमें वर्गों की संख्या टोटल कितना है तो 60 है। चलिए, उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर है। जैसे कि कॉलम का संख्या 2 और रो की संख्या भी 2। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को चाहे तो हम लोग रो का होल स्क्वायर करते थे या कॉलम का होल स्क्वायर, यानी 1 का होल स्क्वायर और 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 आ जाएगा। जैसे कि 1 प्लस 4 इक्वल टू 5 आ गया। तो जब ऐसा आकृति में वर्गों की संख्या टोटल 5 है तो उसी प्रकार से इस क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, लेकिन वर्गों की संख्या ओवरलैप कर गया है, यानी वर्गों की आकृति ओवरलैप कर गया है। तो देखिए इसमें कितने वर्गों की संख्या है जो हम लोग कैसे देखेंगे। यानी कि इस तरीका के आकृति में वर्गों की संख्या 5 होते हैं, तो इनमें कुल वर्गों की संख्या कितनी है जो देखते हैं। यानी कि 1 2 3 4 5, यानी इस तरीका का आकृति इसके अंदर 5 गो है। देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि 5 आकृति इसके जैसा इसके अंदर छुपा हुआ है। यानी कि 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, यानी 5 इसमें बनेगा
5 इसमें बनेगा, 5 इसमें बनेगा, 5 इसमें और 5 इसमें, यानी कि टोटल 25 वर्गों की संख्या इस आकृति में छिपा हुआ है। तो इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।